Hello dear friends and dear student. Today we are going to solve the exercise 4.5 of 12th class, chapter number 4 matrices, and topic is adjoint of the matrix. Exercise 4.5. Adjoint of a matrix. Let Aij element है n और n be a matrix of order n, square matrix है. Then the adjoint A is defined as the transpose of the matrix A capital Aij is the cofactor of the elements. जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के कोफैक्टर है और उसका ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए डी जे, ये शॉर्ट फॉर्म है. और ए एग्जांपल देखते हैं. कोई ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो एडजॉइंट ए क्या होगा? इनके कोफैक्टर A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये मैट्रिक्स बना के, इनके कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लेना है. अब ट्रांसपोज हमने पीछे किया था, रो को कॉलम और कॉलम को रो के अंदर चेंज कर देना है. एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब A11 ये हमारी रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया. इसमें एक फॉर्म है ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए और इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई ए. ये होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए और मल्टीप्लाई बाई आई. आई जिस ऑर्डर का हमारा ए मैट्रिक्स था उसी ऑर्डर का हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स. अब ए आई जे एन और एन ऑर्डर का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए. अगर इसका हमें डिटरमिनेंट्स निकालें और वो जीरो के इक्वल हो तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. अगर ये हमारा डिटरमिनेंट से नॉन जीरो के इक्वल हो तो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट्स जीरो ना हो, ऑफ द सेम ऑर्डर, then AB, product of A and B, or B and A are also non-singular matrices of same order. If A and B are square matrix of the same order, then A और B का डिटरमिनेंट्स, A B प्रोडक्ट करके उसका डिटरमिनेंट्स निकालना, इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट्स और मल्टीप्लाई बाई B डिटरमिनेंट्स. और नेक्स्ट थ्योरम है A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इनवर्सिबल if and only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्सिबल. अब करते हैं एक्सरसाइज 4.5. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2. पहले दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको में हमने एडजॉइंट निकाला है. पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4. पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे. A11 -1 की पावर 1 + 1 2. अब 1 1 का निकालेंगे, रो और कॉलम छोड़े हैं तो ये आ गया 4 और ये हो जाएगा 4. A12 -1 की पावर 3 और अब रो और कॉलम ये छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 -3. A13 2 1 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. -1 की पावर 2 और 1 3 और मल्टीप्लाई बाई ये रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया 2, तो -2. A22 -1 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़े हैं तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू +1. अब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हमारा है A11 A12 A21 A22 और इसका ट्रांसपोज. ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 -3
-2 और 1 और इसका ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 4 -3 -2 और 1 एडजॉइंट ए। अब सेकंड में इसका एडजॉइंट निकालना है। ए मैट्रिक्स है, हमने फाइंड आउट करना एडजॉइंट ए। पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे। A11 -1 स्क्वायर। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो ये हमारा बचेगा 3501, तो ये प्लस का हो जाएगा 3 और -0 ये आ जाएगा हमारा 3। अब निकालेंगे A12 -1 की पावर 3। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे 2 5 -2 और 1। अब ये हो गया -2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 10 और ये होगा माइनस का 12। A13 -1 की पावर 3 + 1 4। अब ये रो और कॉलम छोड़ देंगे 2 3 -2 और 0, ये प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 6, ये आ गया प्लस का 6। A21 -1 की पावर 3 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे -1 2 0 और 1 -1 2 0 1, ये माइनस अब -1 और प्लस 0, ये आ गया हमारा प्लस का 1। अब A22 -1 की पावर 4 और ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 -2 और 1 1 2 -2 और 1, ये प्लस का 2 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4, ये बच गया 5। A23 -1 की पावर 5 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे -1 और 1 -1 और 1 और -1 और -2 और 0, ये माइनस अब ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस -2 और ये हो जाएगा 2। अब A31 -1 की पावर 4 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे -1 और 2 और 3 और 5, ये प्लस हो जाएगा, ये -5 और -6, ये माइनस का 11। अब यहाँ कर देते हैं आगे का A32 सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 5 और थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5। अब ये -5 -4 +1 और ये बच गया -1। अब A33 लास्ट होगा -1 की पावर 6। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 -1 2 और 3 प्लस हो गए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, अब ये हो गया 5। अब हमने निकालना इसका एडजॉइंट A। A11 3 है और A12 -12 है, 3 -12 और 6 1 5 2 1 5 2 -11, ये -1 और +5। अब इसका ट्रांसपोज और एडजॉइंट A हो गया 3, ये फर्स्ट रो कॉलम में बदल जाएगा -12 और 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये एडजॉइंट A हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वेरीफाई A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू A का डिटरमिनेंट्स और I। ये दे रखा है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 -4 और -6। एडजॉइंट A निकालना, पहले एडजॉइंट निकालने के लिए
हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 स्क्वेयर और -6, ये आ गया हमारा -6, ये प्लस हो जाएगा माइनस का। A12 -1 की पावर 3 और ये बच जाएगा -4, ये हो गया हमारा प्लस का 4। A21 -1 की पावर 3, अब ये 21 ये यहाँ आ गया 3 -3, और A22 -1 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई 2, ये प्लस का 2। अब एडजॉइंट A इज इक्वल टू -6 4 -3 2, इसका ट्रांसपोज, ये हो जाएगा -6 4 -3 और 2। अब निकालते हैं A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट A। 2 3 -4 और 6, और एडजॉइंट A है -6 -3 4 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 0 0 0 0। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, एडजॉइंट A और A को मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम लेके, और ये भी हमारा आता है 0 0 0 0। अब A डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। A हमारा 2 3 -4 और -6, 6 2 जा -12 -3 4 जा 12 -12, ये हो गया -12 + 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो A एडजॉइंट A 0 के बराबर है, और एडजॉइंट A और A ये भी 0 के बराबर है, और ये हमारा हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट्स और मल्टीप्लाई बाई यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर। द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 है, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 -2 4 और -3। हमने इसका इनवर्स निकालना है। पहले एडजॉइंट A निकालेंगे। पहले निकालते हैं कोफैक्टर A11 -1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 3, तो ये होगा 3। A12 -1 की क्यूब, अब ये आ जाएगा 4 -4। A21 -1 क्यूब और -2, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2। और A22 -1 की पावर 4 और A2 ये प्लस का 2। अब एडजॉइंट A इज इक्वल टू 3 -4 2 और 2। अब ये हमारे को फैक्टर का मैट्रिक्स हो गया, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये होगा 3 और ये नीचे -4 आ जाएगा 2 और 2, ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट A। अब डिटरमिनेंट्स A और निकालते हैं। 2 3 जा 6 -4 2 जा 8 -8, तो 6 + 8 ये आ गया 14, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं है। अब हमने निकालना A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटरमिनेंट्स और मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट A, ये अपन 1/14 हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गया हमारा 3 2 -4 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे 3/14 2/14 -4/14 और 2/14, ये हमारा इस A इनवर्स आया। अब इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो A इनवर्स इज इक्वल टू ये 3/14 रहेगा, 2/14 है तो 1/7, तो ये 4/14 है, और ये माइनस भी है तो -2/14, और ये 2/14 है तो 1/7, ये क्या आ गया A इनवर्स, जो हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A मैट्रिक्स दे रखा है -1 5 -3 और 2। अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने से पहले हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं। A11
फर्स्ट वाला है पॉजिटिव रहेगा और रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 A12। अब ये माइनस का रहेगा, अब ये दोनों छूट जाएंगे तो माइनस का 3, ये हमारा आ गया +3 A21। ये माइनस का रहेगा प्लस माइनस तो ये बच जाएगा 5 और A22 ये प्लस का आएगा, अब ये छोड़ दिए तो ये बच गया माइनस का A। अब एडजॉइंट A इज इक्वल टू 2 3 -5 और -1। अब इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा 2 3 -5 और -1। अब A इनवर्स निकालने के लिए पहले हमारे को क्या चाहिए, A डिटरमिनेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1 और 2, ये आ गया -2 -15 + 15 हो जाएगा, ये आ गया 13। अब A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट्स और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट A। 1/13 और एडजॉइंट A हमारा 2 -5 3 और -1, और इसको लिखें तो 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, ये हमारा आंसर होगा। अभी देखते हैं कि 7th 8th 9th और 10th ये 4 क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। पहले हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे को कोफैक्टर चाहिए A11। पहला +1 -1 की पावर 2। अब ये रो और ये कॉलम छोड़े हैं 3 0 2 और -1 -3 आ गया। अब A12 निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 5 और -1, ये -1 आएगा क्योंकि ये 2 और 1 3 ऑड नंबर है, ये 3 आ गया 1 3। अब 1 3 4 है तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा, 3 3 और 5 2 ये आ गया -9। ऐसे ही A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी निकाल दिया, अब निकाल हम एडजॉइंट ए। अभी हमने मैट्रिक्स बना दिया -3 3 और -9 0 -1 और -2 0 0 और 3। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज -3 3 और -9 -3 3 और -9 0 -1 -2 0 -1 -2 0 0 और 3। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारा आएगा एडजॉइंट ए। अब हमने निकालना ए डिटरमिनेंट्स। अब ए डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट रो ले लेते हैं। फर्स्ट रो में 0 0 है, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे फार्मूला लगा देते हैं A11 प्लस A12 प्लस A13 और A13। अब ये हमारा है A11 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस A12 है 0 और मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 0 A13 0 है और मल्टीप्लाई बाई -9। ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -3 ए का डिटरमिनेंट्स। अब हमने निकालना है ए इनवर्स। अब ये होता है A1 ए का डिटरमिनेंट्स और मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए 1/-1/3 और जो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा इसको लिख देते हैं एडजॉइंट ए को -3 3 और -9 0 -1 -2 0 0 और 3। अब -1/3 इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1 0 0 और ये हो गया -1 1/3 0 और ये हो गया 3 2/3 और -1। ये हमारा ए इनवर्स होगा और ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 7 2 5 और बी इज इक्वल टू 6 8 7 9। वेरीफाई दैट ए बी मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स लेना है और बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। पहले हम ए बी निकालते हैं।
ए और बी, 3, 7, 2, 5, 6, 8, 7 और 9। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो और ये कॉलम। 6 3 जा 18 और 7 7 19 और 3 4 जा 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। अब 2 6 जा 12 और 5 7 जा 35 और 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। ये हमारा आ जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको 67 और ये होगा 87 और ये हो जाएगा 47 और ये हो गया हमारा 61। अब एडजॉइंट ये आ गया ए और बी। अब ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे, हम साथ के साथ कर देते हैं इसमें। अब A11, अब इसका A11 होगा 61 और ये प्लस का आएगा। अब A12 ये हो जाएगा 47, ये आएगा हमारा माइनस का। अब A21 में 87 आएगा, ये माइनस का, और A22 ये प्लस का 67 और इसका ट्रांसपोज, तो ये होगा 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। अब हमने निकालना है ए बी का डिटरमिनेंट्स, ए बी का डिटरमिनेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 61 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा और 47 मल्टीप्लाई बाय 67। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4087 और माइनस 4089, ये आ जाएगा -2। अब ए बी इनवर्स निकालेंगे तो ये होगा 1/a डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए बी है तो ए बी ले लेंगे, तो एडजॉइंट ए बी तो माइनस का 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ये हमारा आ गया 61/2 और ये माइनस 87, ये माइनस का 1/2 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 47 था, ये प्लस का 47/2 और माइनस का 67/2। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। पहले ए एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए के कोफैक्टर। अब इसके तो हो गया 5 और A12 में हो जाएगा 2, ये हो गया -2। अब A21 में 7 तो माइनस का 7 और A22 में 3, ये प्लस का 3 और इसका ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा 5 और ये -2 नीचे आ जाएगा -7 और 3। अब हमने निकालना है ए इनवर्स और बी इनवर्स। अब इनवर्स निकालेंगे तो हम पहले ए का डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। 5 3 जा 15 माइनस 7 दूनी 14, तो ये प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का ही रहेगा 14, ये आ गया 1। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए, तो ये 1 है तो ये हमारा एडजॉइंट ए क्या रह जाएगा, 5 -7 -2 और 3। अब निकालते हैं एडजॉइंट बी। बी हमारा मैट्रिक्स है 6 8 7 9। अब A11 निकालेंगे तो ये 9 आ गया, A12 में 7, ये माइनस का सेकंड पोजीशन पे है। अब A21 माइनस का 8 और A22 6 और अब इसका ट्रांसपोज, ये हो गया 9 -7 -8 और 6। अब बी का डिटरमिनेंट्स निकालें, 9 6 54
माइनस 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 प्लस, ये 8 7 56, ये हो गया -2। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला लगाएंगे तो 1/-2 और एडजॉइंट बी है हमारा 9 -7 -8 और 6। अब ये हो जाएगा, अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं और -1/2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब निकालना हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स ये हमारा -1/2, 9 -7 -8 और 6, 9 और -8, ये हमारा -8 और ये -7 और 6। और अब ए का है 5 -7 -2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 तो यहीं रखेंगे। अब ये रो और ये कॉलम, 9 पंजे 45 और 8 दूनी 16। अब 9 से 63 माइनस का 63 और 8 दिया 24 -24 और 7 पंजे 35 माइनस का 35 और 6 दूनी 12। अब 23 49 प्लस का 49 हो जाएगा और 6 दिए 18, ये होगा -1/2 और ये 16 था। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया 61। अब ये दोनों माइनस के, माइनस का 87, अब ये माइनस का 47 हो गए और ये 67 हो गया। अब ये देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं -61/2, बाहर माइनस का 1/2 था तो ये अंदर चला जाएगा और ये प्लस का 87/2 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो ये प्लस का 47/2 और ये माइनस का 67/2। ये आ गया हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट ए और बी दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर ए इज इक्वल टू 3 1 -1 और 2 मैट्रिक्स दे रखा है। सो दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब इसे ए इनवर्स निकालना है तो पहले ये इक्वेशन देखते हैं, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। अब इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, 3 1 -1 और 2, 3 1 -1 और 2, रो और ये कॉलम, 3 3 9 और -1, ये और ये। अब 3 1 3 और 1 2 2, -1 और 3 -3, 2 और -2 -2, -1 और 1 -1, 2 2 4। अब ये हो गया 8 5 -5 और 3 ए स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ए स्क्वेयर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर तो हो गया हमारा 8 5 -5 और 3 माइनस 5a, 12 5 और ये a हो जाएगा 3 1 -1 और 2 प्लस 7i 7 1 0 0 1। अब इसको सीधा सोल्व कर लेते हैं। अब 8 -15 और प्लस 7 दूसरे में रखेंगे, 5 -5 और प्लस 0, -5 प्लस 5 और प्लस 0, 3 और
10 और प्लस 7। अब ये होगा 8 7 15 और माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 7 3 10 माइनस 10 0। अब ये हमारा आता है 0 के इक्वल। अब हमने निकालना इसका ए इनवर्स। अब ये इक्वेशन हमारी ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड। अभी हमारा हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स। अब इसको ए मल्टीप्लाई बाई ए लिखेंगे तो ए के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, -5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स और मल्टीप्लाई बाई 0। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, ये तो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो गया। अब ये हो गया हमारा ए और ये भी 1 हो गया तो -5 प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब 5 को 5i रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस का 5i और माइनस ए 5i 5 1 0 0 1 माइनस ए। अब ए हमारा 3 1 -1 और 2। अब इसको सीधा सॉल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। 5 माइनस 3 5 माइनस 3 और ये -1 0 -1। अब ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 और 5 और -2। अब ये हो जाता है आगे 2 -1 1 और 3। अब ये आता है हमारा 7 ए इनवर्स। 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 1 और 3। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है ए इनवर्स की, तो ये 7 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाए 1/7 2 -1 1 और 3। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 2/7 -1/7 1/7 और 3/7। ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 2 1 1 और फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल और ए और कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे। ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई ए 3 2 1 और 1 3 2 1 और 1 ये रो और ये कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 1 3 जा 3 और 1 जा 1 और 1 2 जा 2 प्लस 1। अब इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा 11 8 4 और 3। अब ये आ गया ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस ए और ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर हो गया हमारा 11 8 4 और 3 प्लस ए और ये है 3 2 1 और 1 प्लस बी 1 0 0 और 1। अब एक बार इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं 11 8 4 और 3 प्लस 3a 2a a और a और प्लस b 0 0 b। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 प्लस 3a प्लस 11 प्लस 3a प्लस b और सेकंड होगा 8 प्लस 2a
8 प्लस 2a। अब ये हो गया 4 प्लस a, 4 प्लस a, और ये हो गया 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b। अब ये हमारा दे रखा है 0 0 0 0 0 0 0 0। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ इक्वेशन बनेगी हमारी 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। थर्ड है a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल देते हैं, a इज इक्वल टू -4, या यहाँ से निकाल दो, एक ही बात है। अब यहाँ रखेंगे 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू, यहाँ बच गया -1, दूसरी तरफ जाके +1। b की वैल्यू 1 होगी और a की वैल्यू -4 होगी। अब ये दोनों वैल्यू अब इस इक्वेशन में रखेंगे, a² -4a और प्लस i, b की जगह हमने क्या रख दिया 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन होगी a² -4a प्लस i इज इक्वल टू 0। अब हमने निकालना है फाइंड आउट a इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाइंग बाई, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, बाई a इनवर्स बोथ साइड्स, करो मल्टीप्लाई a इनवर्स, और इसको लिख देंगे a और मल्टीप्लाई बाई a, -4 a इनवर्स और a प्लस a इनवर्स और i इज इक्वल टू a इनवर्स और 0। अब ये तो हो गया 1, ये बच गया a माइनस, अब ये 4, अब ये हो गया i और प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4i और माइनस a। अब 4i 1 0 0 1 और माइनस a है 3 2 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया 4 0 और 0 4 और माइनस 3 2 1 और 1। अब माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1 0 माइनस 2 0 माइनस 1 4 1 3। तो हमारा a इनवर्स किसके इक्वल हो गया 1 -2 -1 और 3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 3x3 ऑर्डर का, शो दैट a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i थर्ड ऑर्डर की इज इक्वल टू 0 और फाइंड आउट a इनवर्स। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है। अब हम पहले निकालेंगे a³ निकालने के से पहले हम निकालते हैं a², a मल्टीप्लाई बाई a, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 प्लस 1 और प्लस 2। अब ये 1 2 और -1 1 -3 और +3। अब ये हो जाएगा 1 + 2 -6 1 + 4 और +3 1 -6 और -9। अब थर्ड रो आएगी ये और ये 2 -1 + 6 2 और -2 और -3 2 और +3 और +9। अब ये हो जाएगा हमारा 1 1 2 2 4। अब ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया -3 8
और 15 माइनस का 14 और 8 7 हो गए, -3 हो गए और 11 और 14 14 हो गया। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर। अब निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। अब ए स्क्वायर हमारा 4 -3 7 2 8 और -3 1 -14 और +14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और +3। अब ये रो और ये कॉलम। अब करते हैं 4 +2 और +2 4 +4 और ये -1 4 -6 और +3। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -3 +8 और -28। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 सेकंड रो और सेकंड कॉलम -3 8 दूनी 16 16 और +7 दूनी 14 एकम 14 प्लस का 14 हो गया। अब ये -3 और 8 थिया 24 माइनस का 24 और 14 थिया 42 माइनस का 42। अब ये 7 एकम थर्ड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम 7 एकम 7 -3 और 14 दूनी 28 7 एकम 7 3 दूनी 6 और 14 एकम 14 7 एकम 7 3 थिया 9 प्लस हो गए और 14 थिया 42। अब ए क्यूब आ गया हमारा 4 2 6 2 8 8 एक गया 7 7 में 6 गया 1 31 और +8 माइनस का 23 30 27। अब ये सारे माइनस के हैं 4 2 6 3 9 4 2 6 -69 35 और 3 गए 32 20 और ये बच गया माइनस का 13 और सारे प्लस के 51 58। अब ये ए क्यूब आ गया। अब हमने निकालना है ए क्यूब -6 ए स्क्वायर +5 ए +11 I3 = 0। अब यहाँ इसमें वैल्यू रखें ए क्यूब। ए क्यूब हमारा ये 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 और 58 -6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा ये माइनस और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, ये प्लस ले लेंगे और -6 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 24 -12 -6 -18 और माइनस का 48 ये प्लस हो जाएगा और ये 84 ये प्लस का। अब माइनस का 42 प्लस का 18 और माइनस का 84 प्लस 5 ए 5 की और ए की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ के साथ, एक लाइन बच जाएगी हमारी 5। अब 5 को ए से गुणा कर रहे हैं, ये हो गया 5 10 -15। अब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 10 -5 और 15 प्लस 11 I3
अब यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 5 और प्लस 11। सेकेंड हो जाएगा 7 माइनस 12 प्लस 5 और प्लस 0। 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। अगला हो जाएगा माइनस का 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। 27 और माइनस 48 और प्लस 10 और प्लस 11। माइनस का 69 प्लस 84 माइनस 15 और प्लस 0। 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0। अब माइनस 13 18 माइनस 5 और प्लस 0। अब ये होगा 58 माइनस 84 प्लस 15 और प्लस 11। अब इसको सोल्व करेंगे। 11 5 16 24 में से 24 गया 0। 7 5 12 0। 5 1 6 6 माइनस 6 0। 15 8 23 में से 23 गया 0। 21 48 माइनस 48 0। और 69 और 15 84 84 0। 42 माइनस 42 0। 13 5 18 18 माइनस 18 0। 5 1 6 8 14 1 2 84 माइनस 84 0। ये हमारा क्या है 0। यही हमने प्रूव करना है। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए और ए प्लस 5 ए इनवर्स और ए प्लस 11 ए इनवर्स i3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस 5i। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते। माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3 14 प्लस 6 ए की वैल्यू है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5i की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 ये सारे माइनस के हो जाएंगे, प्लस 6 और 0 प्लस 3 प्लस 6 और 0 माइनस का 8 6 2 12 और ये माइनस 5। अब ये माइनस 14 था प्लस 14 हो गए, माइनस 18 और 0। अब ये माइनस 7 प्लस 12 और प्लस 0। अब ये प्लस 3 माइनस 6 और प्लस 0 माइनस 14 प्लस 18 और प्लस 6 माइनस 5। अभी हो जाएगा 5 और 9 और माइनस 3। अब ये बच गया 4 और ये हो गया 5। ये 9
8 5 13 -1 और ये -4, 12 - 7 5, 6 - 3 -3 और 15 और 4 19 माइनस का 1। अब ये हमारा आ गया 11 A इनवर्स। अब A इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, 11 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3/11 -4/11 और 5/11, 9/11 -1/11 और -4/11, 5/11 और -3/11 और -1/11। ये हमारा आ गया A इनवर्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A be a नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो निकालना है। इसमें हम ये मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है कोई, ये 3/3 ऑर्डर है तो 3/3 का माने 1 1 1 2 1 3 1 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3। अब हमने इसका एडजॉइंट A निकाला है तो को फैक्टर मान लेते हैं। इसके को फैक्टर होंगे A11 कैपिटल A लेते हैं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, ये हमारा हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम निकाल लेते हैं इसमें A मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट A। अब इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट A से, A11 A21 A31 A12 और A13 A22 A23 A32 A3 और 3, रो और कॉलम। अब जो डिटरमिनेंट्स निकालते हैं उसका एक फार्मूला ये भी था, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, वो हमारे डिटरमिनेंट्स के इक्वल होता है। अगर A11 A11 A प्लस A12 A12 प्लस A13 प्लस A13, ये हमारा डिटरमिनेंट्स हो गया A का डिटरमिनेंट्स। अब इस रो का किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 आ जाएगा, 1 1 2 1 1 2 2 2 और 1 3 2 3, ये हो जाएगा 0। अब इसका इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये A2 वाले लाइन की हमें रो की इसके साथ गुना करें, A11 1 2, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनके कोफैक्टर हैं, तो ये 0। और A21 A22 A23 A21 A22 A23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा A डिटरमिनेंट्स और ये 0। इसी तरह से 0 0 A डिटरमिनेंट्स। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा A डिटरमिनेंट्स का क्यूब आ गया। हमने निकाला था, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दिया, अब A क्यूब आ गया। डिटरमिनेंट्स A एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट A इज इक्वल टू
ए डिटरमिनेंट्स का क्यूब। अब ये इस तरह आगे डिवाइड हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर। तो हमारे ये बी आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब इसमें क्या है, ये दे रखा है डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालना है तो ये नोट इसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0, तो हम निकाल लेते हैं ए और ए इनवर्स, ये होता है आई के इक्वल। अगर इसका डिटरमिनेंट्स निकालें ए और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स आई का डिटरमिनेंट्स, और ये होता है 1। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, ए का डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 1। अब ये इस तरफ आगे डिवाइड हो जाए, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स होगा 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट्स। अब ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब ये आंसर है हमारा, डिटरमिनेंट से ये सेकंड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।